प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या डायग्नोसिस होता है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीनी मिनी टिप्स। मेरा नाम शैली है, मैं एक न्यू मदर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कौन कौन से अल्ट्रासाउंड और कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं। इसको हम वीक बाय वीक कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीक है 6 to 10th वीक। तो सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। इसका नाम है बीटा एससीजी। उसके बाद जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका रेगुलर चेकअप होगा, यानी कि बीपी, हाइट और वेट। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया, आरएच हो गया, थायराइड, हेपेटाइटिस, एचआईवी, थैलीसीमिया और ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद यूरिन का भी टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आप यूरिन कल्चर और यूरिन रेगुलर, ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन और एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी की कार्डियक एक्टिविटी देखी जाती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वीक, यानी कि 11 to 13th वीक। इसमें भी आपका रेगुलर चेकअप होगा, यानी कि बीपी और वेट। उसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसका नाम होता है NT-NB स्कैन, जिसमें हम रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम चेक करते हैं। और इसी वीक में आपको ड्यू डेट भी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीक, यानी कि 16th वीक। तो इसमें भी पहले रेगुलर चेकअप होता है वेट और बीपी का। उसके बाद डॉक्टर आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेगी। इसमें आपको जो हार्ट बीट है बेबी की, वो आपको ड्रॉपलर से सुनाई देने लगेगी। और बेबी की ग्रोथ वगैरह डॉक्टर चेक करती है एब्डोमिनल से। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीक, यानी कि 18 to 20th वीक। इसमें फिर आपका रेगुलर चेकअप होता है, जिसमें बीपी, वेट चेक करते हैं। अब इसमें लेवल 2 स्कैन होता है। तो लेवल 2 स्कैन में हम क्या देखते हैं? फीटल मूवमेंट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ फीटल ऑर्गन्स, बर्थ डिफेक्ट्स देखते हैं कि कोई दिक्कत ना हो उसको, जैसे कि शेप, स्ट्रक्चर ऑफ हेड चेक करते हैं, स्पाइन, फेस, एब्डोमिनल, हार्ट, स्टमक, किडनी, आर्म्स, लेग्स, हेड, फीट। और इसमें और क्या देखते हैं? प्लेसेंटा का प्लेसमेंट देखते हैं, अम्नाइटिक फ्लूइड देखते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड देखते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीक, यानी कि 24 to 26th वीक। अब इसमें भी रेगुलर चेकअप होता है बीपी और वेट का। अब इसमें एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें आपको 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज देते हैं, जिसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। अगर उसमें ज़्यादा आ गया तो आपको मेडिसिन देंगे, और अगर ठीक आया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा शुगर अवॉइड करें इस वीक तक। अब आते हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि 28th वीक। इसमें फिर रेगुलर चेकअप, यानी कि बीपी और वेट का। अब इसमें हम जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें हम बेबी की ग्रोथ और फीटल वेलबींग स्कैन कराते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं हेड, बेबी का हेड का सरकमफ्रेंस, टमी का, लेंथ ऑफ थाई बोन चेक करते हैं, डेप्थ ऑफ एमनाइटिक फ्लूइड अराउंड द बेबी। ये तो हो गए हमारे 32 वीक तक। अब आते हैं 32 to 36th वीक पे। इसमें फिर रेगुलर चेकअप, यानी कि बीपी और वेट। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे बेबी का स्कैन में कि साइज ऑफ हिप्स, बेबी की पोजीशन कैसी है, सिफेलिक है या ब्रीच है, ये चेक करते हैं कलर ड्रॉपलर स्कैन से। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीक, यानी कि 37 to 38th वीक। इसमें भी कलर ड्रॉपलर स्कैन होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि बेबी अभी तक सिफेलिक पोजीशन में आया है या नहीं। सिफेलिक पोजीशन होती है जब बेबी का सर नीचे होता है और पैर ऊपर, और ब्रीच पोजीशन होती है जब बेबी का सर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं। तो इस वीक तक बेबी जो है सिफेलिक पोजीशन में आ जाना चाहिए। अगर इस वीक तक, यानी कि 37 to 38 वीक तक भी बेबी सिफेलिक पोजीशन में नहीं आया तो आपका सी सेक्शन प्लान कर सकते हैं आप।
उसके बाद आते हैं हम 39th वीक। तो इसमें हम रेगुलर चेकअप करते हैं बीपी और वेट का। और इसमें एक टेस्ट होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि इसमें क्योंकि बेबी का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसको अंदर जगह नहीं मिलती है, तो कई बार उसके मूवमेंट्स कम हो जाते हैं बेबी के। तो क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसके वजह से आप कार्डियक एक्टिविटी उसमें पता लगता रहता है, बेबी की मूवमेंट आपको पता लगती रहती है। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद आते हैं हम 48th वीक पे, जिसमें आपकी सर्वाइकल चेक होता है बेबी, और लास्ट स्कैन होता है बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद या तो आपका सी सेक्शन प्लान होगा या तो आपका नॉर्मल डिलीवरी प्लान होगी। इसमें आपका वही नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, फाइनल ब्लड टेस्ट होता है, सारा सीबीसी सब कुछ उसमें सब कुछ चेक हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए अब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से वीक में क्या क्या करना है। और आप भी चेक करिए कि जो आप स्कैन्स और जो भी आप टेस्ट करा रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं, कौन से क्या क्या स्कैन सही हो रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करिएगा। थैंक यू।